एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के की सेक्टर में 50% से भी ज्यादा मार्केट कंट्रोल करती है, जिसके बिना स्टील इंडस्ट्री का चलना ही मुश्किल है, अब मार्केट में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीसीसीएल की और आज हम डीप डाइव करेंगे भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल के आईपीओ में और देखेंगे कि कैसे ये कंपनी इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी का एक क्रिटिकल पिलर है, इनके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें इन्वेस्ट करने से पहले वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। हम ये भी देखेंगे कि क्या ये कंपनी अपने पेरेंट कोल इंडिया से बेहतर वैल्यूएशन ऑफर कर रही है या नहीं। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स नोट कर लीजिए। ये आईपीओ 9 जनवरी 2026 से 13 जनवरी 2026 तक ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 21 रुपए से 23 रुपए पर शेयर रखा गया है। ये पूरा इशू ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है, जिसका साइज 1071.11 करोड़ है। इसका मतलब है कि कंपनी को इस आईपीओ से कोई नया पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं। आपके लिए ये समझना जरूरी है कि बीसीसीएल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। फिस्कल ईयर 2025 में इस कंपनी ने इंडिया के डोमेस्टिक कोकिंग कोल प्रोडक्शन का 58.50% अकेले प्रोड्यूस किया है। जी हाँ, आधा से ज्यादा मार्केट शेयर इनका प्राइमरी प्रोडक्ट कोकिंग कोल है और अप्रैल 1, 2024 तक इनके पास लगभग 7,910 मिलियन टन्स का एस्टिमेटेड रिजर्व था, जो इन्हें इंडिया के सबसे बड़ी रिजर्व होल्डर्स में से एक बनाता है। बीसीसीएल 1972 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये कोल इंडिया लिमिटेड के सब्सिडियरी है, जिसका मतलब है कि इनके सर पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग परसेंटेज का हाथ है। लेकिन ग्रोथ का क्या ये कंपनी स्टैग्नेंट है? नहीं। फिस्कल 2022 से फिस्कल 2025 के बीच इनका कोल प्रोडक्शन 30.51 मिलियन टन से बढ़कर 40.50 मिलियन टन हो गया है, जो कि लगभग 33% की ग्रोथ है। इसका बड़ा रीजन ये है कि इन्होंने हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी का यूज करके अपनी कैपेसिटी को स्ट्रैटेजिकली बढ़ाया है। फिस्कल 2024 में इन्होंने अपना हाईएस्ट रॉ कोल प्रोडक्शन रिकॉर्ड किया था, जो इनके 2017 के पिछले पीक से भी 10% ज्यादा था। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल ये आता है कि ये सब कोल कहां से रहा है? झरिया और रानीगंज के कोल फील्ड्स में लोकेटेड हैं। ये लोकेशंस बहुत क्रिटिकल हैं, क्योंकि यहाँ वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिकल नेटवर्क्स पहले से मौजूद हैं। इस ज्योग्राफिकल एडवांटेज की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टाइम कम लगता है, क्योंकि माइंस रेलवेज और हाईवेज के पास हैं। सितंबर 2025 तक ये कंपनी 34 ऑपरेशनल माइंस ऑपरेट कर रही है, जिसमें ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड माइंस दोनों शामिल हैं। मार्केट में ये परसेप्शन है कि कोल का यूसेज कम हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से, और ये सच भी है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो आपको सुनना चाहिए। बीसीसीएल का फोकस कोकिंग कोल पर है, जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिस्पेंसिबल है, यानी स्टील बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती ही है। इंडिया में कोकिंग कोल की डिमांड फिस्कल 2025 में 67 मिलियन मेट्रिक टन्स थी और उम्मीद है कि फिस्कल 2035 तक ये बढ़कर 138 मिलियन मेट्रिक टन हो जाएगी। जैसे जैसे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टील इंडस्ट्री ग्रो करेगी, बीसीसीएल जैसी कंपनी को डायरेक्ट फायदा होने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं नंबर्स की, यानी फाइनेंशियल स्नैपशॉट की। 6 मंथ्स एंडेड सितंबर 2025 में इनका रेवेन्यू 56,590 मिलियन रुपीस था, जो थोड़ा सा डिप शो करता है। लेकिन अगर हम फिस्कल ईयर 2024 को देखें तो रेवेन्यू 1,42,459 मिलियन रुपीस था। फिस्कल 2024 में इनका एबिटा ग्रोथ काफी इंप्रेसिव था, जो 179% से बढ़ा था। एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जब हम बीसीसीएल को कोल इंडिया से कंपेयर करते हैं तो बीसीसीएल के एसेट्स टर्नओवर और फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो बेहतर दिखते हैं, जो इंडिकेट करता है कि ये अपने एसेट्स को ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। वैल्यूएशन के नजरिए से लिस्टेड पेपर्स ना होने के बावजूद अगर कोल इंडिया से बेंचमार्क करें तो बीसीसीएल लोअर प्राइस टू बुक मल्टीपल पर अवेलेबल है, जो वैल्यूएशन कंफर्ट देता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होते हैं और कुछ रिस्क यहाँ भी हैं।
सबसे बड़ा रिस्क है कंसंट्रेशन रिस्क। इनकी सारी ऑपरेशंस झरिया और रानीगंज तक सीमित है। अगर इन रीजन्स में रिजर्व्स डिप्लीट होते हैं या कोई ऑपरेशनल दिक्कत आती है तो कंपनी के पास कोई दूसरा बैकअप ज्योग्राफी नहीं है। दूसरा बड़ा रिस्क है क्लाइंट डिपेंडेंसी। इनका 83% से ज्यादा रेवेन्यू इनके टॉप 10 कस्टमर ग्रुप से आता है। अगर इनमें से किसी बड़े क्लाइंट के साथ रिलेशंस खराब होते हैं या पावर और स्टील सेक्टर में मंदी आती है तो बीसीसीएल की अर्निंग्स पर सीधा असर पड़ेगा। साथ ही प्राइसिंग गवर्नमेंट की न्यू कोल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी से हेविली इन्फ्लुएंस होती है, जो कभी-कभी कंपनी को मार्केट कंडीशंस के हिसाब से प्राइस एडजस्ट करने से रोक सकती है। तो कंक्लूजन क्या है? बीसीसीएल एक मार्केट लीडर है स्ट्रॉन्ग परसेंटेज के साथ, लेकिन ये ज्योग्राफिकल और रेगुलेटरी रिस्क के साथ भी आती है। हमारा मानना है कि ये इशू लिस्टिंग गेन्स के लिए सूटेबल हो सकता है और जो इन्वेस्टर्स रिस्क एवर्स हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं वो भी इस पर नजर रख सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ऐसे ही और आईपीओ एनालिसिस और रिव्यूज के लिए अभी सैमको को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.